स्वागत है आपका फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। गुड मॉर्निंग, मैं हूं आपके साथ आपके दोस्त प्रीति नेगी। तो आज जो सबसे बड़ी खबर है, जिस तरीके से हमारी रिपोर्टर भावना किशोर को पंजाब पुलिस ने अपने पास रखा हुआ है, थाने के अंदर रखा हुआ है, उस पर हम लगातार कैंपेन चला रहे हैं, मुहिम चला रहे हैं ताकि जल्द से जल्द भावना को छोड़ा जा सके। और देखिए, हम आपसे कहेंगे कि अगले 1 घंटे आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि देश दुनिया की हर एक बड़ी खबर अपडेट के साथ हम आपको बताएंगे फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। दिल्ली में जब कोई अपराध होता है तो सवाल सबसे ज्यादा खड़े होते हैं, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है। और ऐसे में आप जरा सोचिए कि अगर कोई कैदी जेल में सुरक्षित नहीं है तो फिर कहाँ होगा। जी हाँ, टिल्लू ताजपुरिया की तिहाड़ जेल के अंदर जिस तरीके से हत्या कर दी गई और ये सब कुछ पुलिस कर्मियों के सामने हुआ है। जो नया सीसीटीवी फुटेज जो सामने आया है वो साफ साफ दिखाता है कि कैसे टिल्लू ताजपुरिया को जो हत्यारोपी हैं वो पुलिस के सामने ही चाकू मारते रहे और पुलिस वहां तमाशबीन खड़ी रही। देखिए रिपोर्ट। तिहाड़ जेल में गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की हत्या का नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इसमें कुछ पुलिसकर्मी टिल्लू के शव को सेंट्रल गैलरी से घसीटकर बाहर ले जाते हुए दिख रहे हैं। इस वीडियो में आगे 2 हत्यारे पुलिस वाले के सामने टिल्लू पर एक बार फिर चाकू से हमला करते हैं और उसके शरीर पर ताबड़तोड़ वार करते हैं। इस दौरान मौके पर खड़े पुलिस वाले तमाशबीन बने हुए हैं। हत्या के सीसीटीवी फुटेज ने तिहाड़ की सुरक्षा पर चौतरफा सवाल खड़े कर दिए हैं। एसआईटी हत्याकांड की जांच कर रही है। तिहाड़ डीजी ने लापरवाही के आरोप में 3 असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट और 4 वार्डन को सस्पेंड कर दिया है। 2 वार्डन के खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी शुरू कर दी है। जेल की कुल 9 स्टाफ पर कार्रवाई की गई है। जिसकी तरफ से इसमें कुताही की गई है काम उसमें, तो उनके अपने जो पर्सनल जो कमांडेंट वगैरह हैं, तो जेल प्रशासन को कह सकता है कि आप इनके ऊपर एक्शन लो, तो उसके ऊपर वो जिम्मेवारी मतलब वैसे एक जेल प्रशासन की है पर सबकी मिल के है ये। टिल्लू के कत्ल की पूरी कहानी चश्मदीद कैदी रोहित ने बताई है, जो 7 नंबर सेल में बंद है, जबकि टिल्लू 8 नंबर सेल में बंद था। टिल्लू बरामदे में घूम रहा था, तभी उसके ऊपर हमला किया गया। बताया जा रहा है कि साजिश के तार पंजाब की जेल से भी जुड़े हैं। 3 महीने पहले टिल्लू के कत्ल की साजिश रची गई थी। तो जेल कर्मियों पर एक कार्रवाई तो हुई है, लेकिन सबसे अहम सवाल यह है कि कैसे पुलिस कर्मियों के सामने, जेल कर्मियों के सामने टिल्लू ताजपुरिया को जो हत्यारोपी है वो चाकू से गोदते रहे और पुलिस मौत का तमाशा देखती रही। दरअसल सवाल तो मणिपुर में हो रही हिंसा और आगजनी को लेकर भी उठ रहे हैं। 3 मई को मणिपुर में हिंसा हुई थी, लेकिन वो अभी तक शांत नहीं हो पाई है। आपको बता दें कि सेना की 100 टुकड़ियों ने मोर्चा संभाला हुआ है। इस वक्त कैसे वहां पर हालात, इसे 1 मिनट की रिपोर्ट में देखिए आप। मणिपुर में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। हिंसा से निपटने के लिए सेना की 100 टुकड़ियां तैनात की गई हैं। शुक्रवार को सेना ने हिंसाग्रस्त इलाकों में फ्लैग मार्च किया। सेना के जवानों ने 13,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकालकर कैंपों में रखा है। हिंसा में 20 लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। 500 से ज्यादा घरों में आगजनी की गई है। Imphal West District Police and Manipur Police have started recovering arms and ammunition which were snatched from security forces, and anybody found in the possession of such illegal arms and ammunition will be dealt strongly as per law. प्रशासन ने जनता के लिए हेल्पलाइन नंबर 038524502214 और 6009030422 जारी किए हैं। 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से लूटे गए कुछ हथियार मिले हैं। हिंसा प्रभावित इम्फाल घाटी में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। दंगाइयों को देखते ही गोली मारने का आदेश जारी किया गया है। चुराचांदपुर, मोरे, काकचिंग और कांगपोकपी जिले सेना के नियंत्रण में हैं। गृह मंत्रालय ने राज्य को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। इम्फाल में शुक्रवार को हिंसा की किसी नई घटना की जानकारी नहीं मिली, लेकिन हालात सामान्य नहीं हैं। पूरे इलाके में सुरक्षा बलों की भारी मौजूदगी है। हिंसा पर काबू पाने और शांति कायम करने के लिए पड़ोसी राज्यों से भी बड़ी संख्या में अर्धसैनिक बल भेजे गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को एक बार फिर सीएम एन बीरेन्द्र सिंह और शीर्ष अधिकारियों के साथ मीटिंग की। गृह मंत्री अमित शाह खुद सूबे के हालात पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए समीक्षा बैठक की। मणिपुर में इस वक्त सेना और असम राइफल्स के
10,000 जवान तैनात हैं। पड़ोसी राज्य मिजोरम में भी प्रशासन अलर्ट पर है। तो एक तरफ मणिपुर में लगातार शांति व्यवस्था कायम करने की कोशिशें तेजी के साथ की जा रही है, तो दूसरी तरफ बिहार में बदमाश बेलगाम है। दरअसल आप सोचिए कि किस तरीके से बदमाशों में ना कानून का खौफ है, ना पुलिस का खौफ है और ना ही सांसद जी का। तभी तो दिन दहाड़े सांसद जी पर बदमाशों ने पिस्टल तान दी। दरअसल हुआ क्या, बिहार के औरंगाबाद में एक महिला की बदमाशों ने पहले चेन स्नैचिंग की। उसके बाद जब बीजेपी सांसद सुशील सिंह उन बदमाशों का पीछा करने के लिए आगे पहुंचे तो बदमाश उन्हें धमकाने लगे। हालांकि सांसद सुशील सिंह ने गजब की दिलेरी दिखाई। पूरी खबर हम आपको इस रिपोर्ट में दिखा देते हैं। गौर से देख लीजिए इन चेहरों को। इन बदमाशों ने न केवल एक महिला का चेन छीना है, बल्कि एक सांसद को पिस्टल दिखाकर गोली मारने की धमकी भी दी है। बेहद हैरान करने वाला ये पूरा मामला बिहार के औरंगाबाद का है। ये 3 बदमाश बेखौफ बिहार की बानगी भर हैं। अब ये भले ही पुलिस की गिरफ्त में हैं, लेकिन इनकी गिरफ्तारी के लिए औरंगाबाद के बीजेपी सांसद सुशील सिंह और उनकी टीम को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। नेशनल हाईवे 19 पर करीब 9 किलोमीटर तक पीछा करने के बाद किसी तरह से इन बदमाशों को काबू किया गया है। सामने एक बाइक पर 3 अपराधी सवार थे। बड़ी तेज गति से वो लोग औरंगाबाद की तरफ भाग रहे थे। मैंने उनका पीछा किया। जब मेरी गाड़ी उनके एकदम नज़दीक आई तो अपराधियों ने हम लोगों के ऊपर पिस्टल तान दिया। पकड़े गए इन बदमाशों के पास से एक सोफिस्टिकेटेड पिस्टल, एक देसी कट्टा और 7 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। तो वो कहते हैं ना नीतीश कुमार के समर्थक कि बिहार में बहार है। बिहार में बहार तो है, लेकिन अपराधियों के लिए है। क्योंकि अगर एक सांसद को भी बदमाश इस तरीके से सरेआम धमका सकते हैं तो सोचिए कि आम आदमी की बिसात क्या है। देखिए, अगर हम कानून की बात करें तो आप ये समझ लीजिए, भले ही बिहार में कानून का राज ना हो, लेकिन कानून का राज जम्मू कश्मीर में जरूर है। क्योंकि वहां पर चौतरफा विकास हो रहा है और ऐसे में आतंकी बौखलाए हुए हैं, क्योंकि उनके जो नाकाब मंसूबे हैं वो कामयाब नहीं हो पा रहे हैं और इसीलिए आतंकियों ने एक बड़ा वार किया है। ये रिपोर्ट देखिए आप। जम्मू कश्मीर के राजौरी में शुक्रवार को आतंकियों से मुठभेड़ में सेना के 5 जवान शहीद हो गए। कांडी वन क्षेत्र में आतंकियों के एक गुफा में छिपे होने की खबर मिली थी, जिसके बाद सेना ने बड़ा अभियान चलाया था, लेकिन आतंकियों ने आईईडी ब्लास्ट कर दिया, जिसमें 2 जवान मौके पर ही शहीद हो गए, जबकि उधमपुर के अस्पताल में घायल 3 और सैन्य कर्मी शहीद हो गए। कुछ और जवान घायल बताए जा रहे हैं। सेना के जवानों ने इलाके में बड़ी घेराबंदी की है। कई आतंकियों के भी मारे जाने की खबर है। हालांकि सेना की तरफ से अभी कोई आंकड़ा जारी नहीं किया गया। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह भी राजौरी पहुंच गए हैं। फिलहाल राजौरी इलाके में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं सस्पेंड कर दी गई हैं। पुलवामा और शोपिया में तलाशी अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने आतंकियों के सहयोगी 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से हथियार और गोला बारूद बरामद हुए हैं। एक दर्दनाक आतंकवादी घटना हुई है, जिसमें हमारे 5 जवान जो है वो शहीद हुए हैं। अभी तक जो सूचना मिली है और ये बहुत दर्दनाक है। हम उनके परिवारों के साथ सहानुभूति प्रकट करते हैं। इस वारदात की सख्त मजम्मत करते हैं। राहुल गांधी ने जवानों की शहादत पर संवेदना व्यक्त की है, लेकिन दिल्ली के सीएम केजरीवाल यहां भी राजनीति करने से नहीं चूके। उन्होंने ट्वीट किया कि जब हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, ऐसे में केंद्र सरकार द्वारा पाकिस्तानी विदेश मंत्री की खातिर करने से सभी देशवासियों को बेहद पीड़ा और रोष है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा आज सुबह 8 बजे जम्मू टेक्निकल एयरपोर्ट पर राजौरी के शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। इसके बाद जवानों के पार्थिव शरीर को उनके पैतृक स्थानों पर भेजा जाएगा। ऑपरेशन शीशमहल के खुलासे के बाद से किस तरीके से अरविंद केजरीवाल बौखला चुके हैं, आम आदमी पार्टी बौखलाई हुई है और इसीलिए पंजाब में हमारी रिपोर्टर भावना किशोर को पुलिस ने बंधक बना लिया। पूरी खबर आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। टाइम्स नाउ भारत रिपोर्टर भावना किशोर का पंजाब पुलिस ने किया गिरफ्तार, लुधियाना के सेंट्रल जेल में डाला। कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह बिट्टू बोले कि पंजाब में इमरजेंसी से भी ज्यादा बुरे हालात। ऑपरेशन शीशमहल से बौखलाई आम आदमी पार्टी संवाददाता भावना किशोर पर पुलिस ने गलत तरीके से SC/ST एक्ट का झूठा मुकदमा ठोका है। बीजेपी ने कहा कि सवाल पूछने पर खामियाजा नवभारत की महिला पत्रकार को भुगतना पड़ा।
आप प्रवक्ता गोविंदर मित्तल बोले कि कानून के तहत काम क्या है, रिपोर्टर का पता करने के लिए कोर्ट जाएं। लुधियाना पुलिस अपना काम कर रही है। ऑपरेशन शीश महल पर चौतरफा घिरे केजरीवाल। आज से 4 हफ्ते के लिए झूठ कहीं का कैंपेन चलाएगी बीजेपी। यू टर्न झूठे वादों माफी नामों को लेकर एक 27 मिनट का वीडियो दिलाएगी। प्रधानमंत्री मोदी के कर्नाटक दौरे का आज दूसरा दिन। आज 26 किलोमीटर लंबा रोड शो करेंगे तो बादामी और हावेरी में होगी जनसभा। राहुल गांधी ने भी लगाया जोर, बेलगावी और हुबली में करेंगे रैली। लगातार बढ़ रही माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की मुश्किलें। 14 साल पुराने गैंगस्टर केस की आज गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट में अहम सुनवाई। फिलहाल खत्म, अब कोर्ट के फैसले का इंतजार। In association with MDH Super Hing, शुद्धता का असली तड़का। और चलिए विस्तार से खबरों पर बात करेंगे। भावना किशोर को जिस तरीके से बंधक बनाया गया है वो रिपोर्ट भी आगे आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि हांगकांग से लेकर हैती तक क्यों हाहाकार मचा हुआ है, इजराइल में क्यों प्रोटेस्ट हो रहा है, यानी कि दुनिया में क्या कुछ बड़ी खबरें हैं, वो सिर्फ 2 मिनट के हमारे इस दुनिया के सेगमेंट में। धधकती आग और धुएं के उठ रहे गुबार से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आग कितनी भयानक है। ये तस्वीरें हैती के पोर्ट ओ प्रिंस से सामने आई हैं, जहां एक स्ट्रीट मार्केट में अचानक आग लग गई। आग लगते ही इलाके में भगदड़ मच गई। हजारों डॉलर का सामान जलकर खाक हो गया। हालांकि ये आग कैसे लगी, अब तक इसका खुलासा नहीं हो पाया है। इमारत में विनाशकारी आग की ये तस्वीरें हांगकांग के सिम शा सुई से सामने आई हैं। एक 42 मंजिला इमारत में अचानक आग लग गई। आग लगने से पूरे शहर में हड़कंप मच गया। गनीमत ये रही कि जिस इमारत में आग लगी वो अंडर कंस्ट्रक्शन थी और हादसे के वक्त बिल्डिंग भी कोई मौजूद नहीं था। 9 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। सैलाब की ये तस्वीरें रवांडा की है, जहां कुदरत जमकर कहर बरपा रही है। चारों तरफ पानी ही पानी है। नदी नाले उफान पर है। विनाशकारी बाढ़ से तबाही मची हुई है। अब तक 115 लोगों की मौत हो चुकी है। पानी के तेज बहाव में कई घर बह चुके हैं। लोग जिंदगी बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। प्रदर्शन की ये तस्वीरें इजराइल के तेल अवीव की है। हाथों में इजराइल का झंडा लिए लोग सड़कों पर राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। लोग ड्रम और बाजे बजाकर सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल ये प्रदर्शन इजराइल के विवादित कानून के खिलाफ हो रहा है, जिसमें इजरायली सरकार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले बदलने का अधिकार दिया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में एक बार फिर से खालिस्तान समर्थकों की कायराना हरकत देखने को मिली है। सिडनी के रेजी हिल इलाके में स्थित स्वामीनारायण मंदिर को खालिस्तानी समर्थकों ने निशाना बनाया। खालिस्तानी समर्थकों ने स्वामीनारायण मंदिर में तोड़फोड़ की। मंदिर की दीवार पर आपत्तिजनक नारे भी लिखे गए। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में भी एक हिंदू मंदिर को खालिस्तानियों ने निशाना बनाया था। और बुलेटिन में अब खबर ऑपरेशन शीश महल के खुलासे को लेकर, क्योंकि जिस तरीके से ऑपरेशन शीश महल हुआ उसके बाद अरविंद केजरीवाल के बंगले का सच सामने आ चुका है और आम आदमी पार्टी ऑपरेशन शीश महल के बाद से इस तरीके से बौखलाई हुई है कि नवभारत रिपोर्टर भावना किशोर को टारगेट किया गया है। बिल्कुल, दरअसल भावना किशोर लुधियाना गई थी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछने के लिए ऑपरेशन शीश महल पर हुए खुलासे को लेकर के, लेकिन पंजाब पुलिस ने भावना को झूठे केसेस में फंसा दिया और कैसे जेल भेजा गया भावना किशोर को, कैसे उसको अरेस्ट किया गया, ये सब कुछ आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। टाइम्स नाउ नवभारत ने ऑपरेशन शीश महल में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पोल खोली, उनके बंगले का सच दिखाया तो आम आदमी पार्टी बौखला गई। लुधियाना में नवभारत रिपोर्टर भावना किशोर को पुलिस ने झूठे केस में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। ये 2 तस्वीरें देखिए। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल शीश महल में हैं, तो उनसे सवाल पूछने वाली पत्रकार जेल में। पत्रकार भावना किशोर को केजरीवाल से सवाल पूछने की सजा दी गई। पंजाब पुलिस ने उन्हें पहले कई घंटे थाने में बिठाए रखा और फिर SC/ST समेत कई फर्जी केस लगाकर उन्हें लुधियाना सेंट्रल जेल भेज दिया। भावना शुक्रवार को केजरीवाल का कार्यक्रम कवर करने लुधियाना गई थी। इसी दौरान
उनकी प्राइवेट कार ने एक बैटरी रिक्शा को हल्की सी टक्कर मार दी। इसमें गलती ड्राइवर की थी, लेकिन पुलिस ने भावना और उनके कैमरामैन को भी पकड़ लिया। कांग्रेस सांसद बिट्टू ने कहा कि पंजाब में इमरजेंसी से भी बुरे हालात हैं। बजाना है, उस पुलिस को हुक्म हुआ केजरीवाल का भी मेरे आने से पहले उसे उठा लिया जाए और उस लड़की को अपहरण करके उसे जानबूझ पे एससी है, तो उसको क्या पता भी कौन एससी है, कोई कौन जर्नल है, कौन, पर इन्होंने उसे उठा के, अब जो लेटेस्ट है किसी थाने में नहीं है, जो मैंने अफसरों से बात किया उसे उठा के अब जेल में कहीं फेंक दिया गया है। भावना किशोर को पंजाब पुलिस का जो इंस्पेक्टर पकड़कर ले गया, उसने बैज तक नहीं लगाया था। कोई महिला पुलिसकर्मी भी साथ नहीं थी। पूरे मामले पर पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष अश्वनी शर्मा ने ट्वीट किया, कहा सवाल पूछने का खामियाजा न भारत की महिला पत्रकार को भुगतना पड़ा है। क्या ये मीडिया की आजादी का हनन नहीं है? पंजाब सरकार कब तक केजरीवाल के हाथों की कठपुतली बनकर पूरे भारत में पंजाब को शर्मिंदा करती रहेंगी? महिला पत्रकार भावना किशोर को पुलिसकर्मी कैसे ले गए, ये बहुत ही शर्मनाक है। पंजाब सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि उन्हें गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया। क्या शीश महल के बारे में सवाल पूछना गलत है? भावना किशोर ने जंतर मंतर में भी आप कार्यकर्ताओं को बेनकाब किया था। जब केजरीवाल पहलवानों के धरने में शामिल होने गए थे, तभी से भावना आम आदमी पार्टी के निशाने पर थी। इससे पहले टाइम्स नाउ के 2 रिपोर्टर्स को भी लुधियाना में पंजाब पुलिस ने घेर लिया था। सभी पुलिसकर्मी सादे कपड़ों में थे। यार क्या झूठ बोल रहे हैं यार। और जरा सोचिए कि जब भावना किशोर को पुलिस पकड़ के गाड़ी में बिठाकर ले जाती हुई दिखाई पड़ती है, वहां कोई महिला पुलिसकर्मी भी नहीं है। ऐसे तमाम सवाल हैं जिनके जवाब पंजाब पुलिस के पास है नहीं। ये जबरन झूठे केस में फंसाने का मामला है। वैसे अगर सवाल की बात है तो जवाब तो अरविंद केजरीवाल के पास भी नहीं है, और तभी तो ये बौखलाहट है ना, क्योंकि ऑपरेशन शीश महल के खुलासे के बाद अरविंद केजरीवाल ये बता ही नहीं पा रहे हैं कि 45 करोड़ रुपए रिनोवेशन के नाम पर उन्होंने क्यों खर्च किए। दरअसल कट्टर ईमानदारी का ढोल पीटने वाले अरविंद केजरीवाल इस वक्त चौतरफा घिर चुके हैं। बीजेपी ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और इसीलिए दिल्ली बीजेपी आज उनके खिलाफ एक कैंपेन लॉन्च करने वाली है। क्या है इस कैंपेन में, उस रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली के सीएम केजरीवाल का शीश महल बेपर्दा हो चुका है। हर तरफ 1 करोड़ के पर्दे, 3 करोड़ के वियतनाम टाइल्स और आलीशान फर्नीचर के चर्चे हो रहे हैं। बंगले के अंदर के वीडियो सामने आने के बाद आम आदमी पार्टी चौतरफा घिर गई है। ये जो दर्जनों घोटाले अरविंद केजरीवाल की सरकार के द्वारा किए गए हैं और इन घोटालों में दिल्ली के मुख्यमंत्री सीधे सीधे सम्मिलित हैं, हमारी मांग रहेगी कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो, उनकी गिरफ्तारी हो। टाइम्स नाउ नव भारत के ऑपरेशन शीश महल को लेकर बीजेपी लगातार केजरीवाल पर हमलावर है। बीजेपी नेता लगातार केजरीवाल के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज से बीजेपी दिल्ली में झूठा कहीं का कैंपेन लॉन्च कर रही है। ये कैंपेन 4 हफ्ते तक दिल्ली में चलेगा। इसमें अरविंद केजरीवाल के राजनीतिक यूटर्न, झूठे वादों, माफीनामों को लेकर 27 मिनट की वीडियो फिल्म दिखाई जाएगी। ये फिल्म दिल्ली के हर कोने में प्रदर्शित की जाएगी और सोशल मीडिया पर शेयर की जाएगी। दिल्ली में झूठा कहीं का के 4200 शो आयोजित करेंगे। बीजेपी सांसद हर्षवर्धन ने कहा कि केजरीवाल ने ईमानदारी और शुचिता का मर्डर किया है। पिछले 5 दिन से बीजेपी कार्यकर्ता दिल्ली के सीएम आवास के बाहर धरने पर हैं। अगर किसी आदमी ने शुचिता को, प्रोबिटी इन पब्लिक लाइफ को सबसे ज्यादा क्रूरता के साथ, जिसे कहते हैं क्रूरता के साथ प्रोबिटी इन पब्लिक लाइफ का, शुचिता का, ईमानदारी का, जिसे कहते हैं कि मर्डर किया है, मर्डर, तो उस आदमी का नाम है अरविंद केजरीवाल। लेकिन केजरीवाल शीश महल पर किसी सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। तो एक तरफ ऑपरेशन शीश महल के बाद से किस तरीके से जो राज खुल रहे हैं, जिस तरीके से पर्दा उठ रहा है, उसके बाद से अरविंद केजरीवाल बौखलाए हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के लिए बजरंग दल का मुद्दा एक बड़ा सबब बन चुका है। दरअसल कांग्रेस से अब इस मुद्दे पर ना तो कुछ उगला जा रहा है और ना ही कुछ निगला जा रहा है। कर्नाटक में कांग्रेस ने बजरंग दल पर बैन लगाने की बात अपने मैनिफेस्टो में कही, लेकिन अगर बात करें हम मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे चुनावी राज्यों में जहां आगे विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, वहां पर कांग्रेस के राग ही बदले हुए हैं। और क्या कुछ कांग्रेस की तरफ से इन राज्यों में कहा जा रहा है, वो आप देखिए।
कर्नाटक चुनाव में उठा बजरंगबली का मुद्दा कांग्रेस के गले की फांस बन गया है। एक तरफ कर्नाटक में जहां कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में बजरंग दल को बैन करने की बात कही है, तो वहीं दूसरी ओर राजस्थान के सीएम इस पर अलग ही राग अलाप रहे हैं। बजरंग दल जो है, अब बजरंग दल है, चाहे वो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक मुसलमानों का संगठन है, अच्छे लोग उसमें आए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। चाहे बजरंग बली के नाम से आए, चाहे राम सेना हो, चाहे शिव सेना हो जो महाराष्ट्र की थी, हमें कोई दिक्कत नहीं है। केवल राजस्थान ही नहीं, मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस बजरंग दल पर बैन को लेकर बैकफुट पर खड़ी दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि कांग्रेस ने कभी भी बजरंग दल पर बैन की बात नहीं कही। बात तो कभी नहीं कही थी। उन्होंने कहा था, उदाहरण दिया था, उन्होंने कहा था ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, मैंने तो इस पर कह दिया, ये कोई टारगेट नहीं है। इस बीच केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने प्रियंका वाड्रा पर बड़ा अटैक किया है। स्मृति ईरानी ने साफ कहा कि हनुमान मंदिर का दिखावा न करे कांग्रेस। प्रियंका गांधी को उन्होंने अमेठी में नमाज पढ़ते देखा है। ऐसा वाक्य कहने से पहले उन्होंने श्रीमती वाड्रा से चेक किया, और मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि 2019 के लोकसभा के अमेठी के चुनाव में मैंने श्रीमती वाड्रा को नमाज अता करते हुए देखा था सड़क पर। अब हम सब जानते हैं कि जो इस्लाम धर्म में विश्वास करते हैं वो मूर्ति के उपासक नहीं हो सकते, मंदिर का निर्माण नहीं कर सकते। और प्रीति, बजरंग दल का मामला छत्तीसगढ़ में भी गरमाया हुआ है, क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ये कहा कि हम बजरंग दल को ही ठीक कर देंगे। बस फिर क्या था, इस पर और ज्यादा सियासी घमासान छिड़ गया है। दरअसल बजरंग दल कांग्रेस के खिलाफ लगातार उग्र प्रदर्शन कर रहा है, और ऐसे में रायपुर में शुक्रवार को बीजेपी ने भी हनुमान चालीसा का पाठ किया है, जिसके बाद छत्तीसगढ़ की सियासत गर्मा चुकी है। ये रिपोर्ट देखिए आप। बजरंग दल पर बैन के मुद्दे पर छत्तीसगढ़ में सियासत गर्म हो गई है। हनुमान चालीसा पाठ की ये तस्वीरें रायपुर की हैं। शुक्रवार को बीजेपी नेताओं ने सीएम भूपेश बघेल की सद्बुद्धि की कामना के लिए हनुमान चालीसा का पाठ किया। बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने आरोप लगाया कि सीएम को प्रचार की भूख है, इसलिए उन्होंने एक बच्चे के नारे को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं। बजरंग दल पर बयानबाजी की सलाह उन्हें किसने दी थी? कौन अपमान कर रहा है? अगर मुख्यमंत्री जी अपना अपमान करवाना स्वयं जानते हैं, उनको किसने कहा था बजरंग दल पर प्रतिक्रिया व्यक्त करो? अगर एक बच्चे ने कुछ कहा है तो जरा वो बच्चा नाबालिग है, कानून में भी उसका, और उस बच्चे ने ऐसा कुछ नहीं कहा है। दरअसल गुरुवार को सीएम बघेल ने एक बच्चे का वीडियो ट्वीट किया था जो बजरंग दल का झंडा लिए था और उन्हें गाली दे रहा था। नारा लगा नीम का पट्टा कड़वा है, भूपेश बघेल सबसे बड़ा। दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी ये सवाल उठाया है कि गोवा में श्रीराम सेना पर प्रतिबंध किसने लगाया था? बजरंग दल पर पूरे देश में कहीं अभी बैन नहीं लगा है। बैन लगाने की बात कही गई है, लेकिन भाजपा के नेताओं को बताना चाहिए कि कर्नाटक और गोवा की उनकी सरकार ने श्री राम सेना पर बैन क्यों लगाया था। कर्नाटक में कांग्रेस ने चुनाव जीतने पर बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है, जिसको लेकर देश भर में सियासत गर्म है। बीजेपी और हिंदूवादी संगठन कांग्रेस के खिलाफ सड़कों पर हैं। तो बजरंग दल के मुद्दे पर किस तरीके से छत्तीसगढ़ में सियासत गर्म है, तो वहीं कर्नाटक में भी गहमा गहमी है, क्योंकि आज कर्नाटक में तमाम रैलियां होने वाली है, या यूं कह लीजिए कि आज कर्नाटक में सुपर सैटरडे रहने वाला है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पूरा दमखम वहां लगाए हुए हैं। आज बेंगलुरु में पीएम का रोड शो है। उधर राहुल गांधी भी बेलगावी में आज चुनावी ताल ठोकते हुए नजर आएंगे। कर्नाटक में बीजेपी प्रचंड चुनाव प्रचार में जुटी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 3 दिनों के कर्नाटक दौरे का आज दूसरा दिन है। आज सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री मोदी बेंगलुरु में 26 किलोमीटर लंबा रोड शो करेंगे। इसके बाद दोपहर 3 बजे प्रधानमंत्री मोदी बादामी में रैली करेंगे। फिर शाम 5 बजे हावेरी में जनसभा करेंगे। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जहां जबरदस्त चुनाव प्रचार करेंगे, वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज व्यस्त कार्यक्रम में हैं। श्रृंगेरी, चिकमंगलूर में जहां रोड शो और जनसभा करेंगे। इसके साथ ही पुत्तूर, दक्षिण कन्नाडा, उडुपी के करकला समेत कई जगहों पर रैली करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कर्नाटक में मैराथन रैली है। सुबह 11:30 बजे बेलगावी ग्रामीण में रैली करेंगे। इसके बाद चिक्कोडी जिले के अलग अलग विधानसभा
में रैली और रोड शो करेंगे। एक तरफ बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक रखी है, दूसरी ओर कांग्रेस ने भी चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बेलगावी में 2 और हुगली में 1 रैली करेंगे। तो सभी पार्टियों के सियासी दिग्गजों ने अपना पूरा दम झोंक रखा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, ये साथ ही राहुल गांधी भी, जैसे हम आपको बता रहे हैं, आज चुनावी रैलियों में जनता को संबोधित करने वाले हैं। और देखिए आगे बढ़ते बात यूक्रेन की कर लेते हैं, क्योंकि यूक्रेन में घमासान लगातार जारी है। ऐसे में आसमान में यूक्रेन का जो ड्रोन था वो ध्वस्त कर दिया गया। सवाल है कि क्या परमाणु हमले तक जाएगी ये जंग? 2 मिनट में देखिए वॉर से जुड़ी हर एक खबर। हवा में उड़ रहे इस ड्रोन को देखिए। यूक्रेन का ये ड्रोन उसी के लिए मुसीबत बन गया था जिसे यूक्रेनी सैनिकों ने आसमान पर ही घेर कर मार गिराया। दरअसल ये ड्रोन पूरी तरह ऑटोमेटिक था, लेकिन ये कीव के लिए ही मुसीबत बन चुका था, इसीलिए इसे आकाश में ही नष्ट कर दिया। रूस ने पहले से ही यूक्रेन की तीनों दिशाओं में परमाणु मिसाइलें तैनात कर रखी हैं और काला सागर में उसकी वो पनडुब्बियां गश्त कर रही हैं जो परमाणु मिसाइलों से रहित है। ऐसे में अब कहा जा रहा है कि रूस यूक्रेन युद्ध जो 14 महीने से चल रहा है वो इस ड्रोन अटैक के बाद निर्णायक मोड़ ले सकता है। रूस यूक्रेन को लेकर कभी भी खौफनाक कदम उठा सकता है। क्रेमलिन पर हमले के बाद रूस एक्शन मोड में है। पश्चिमी रूस के 2 एयरबेस पर न्यूक्लियर मिसाइल तैनात किए गए। रशियन स्ट्रैटेजिक सेना की मूवमेंट शुरू हो गई है। रूसी सैनिक कीव, खार्किव समेत यूक्रेन के कई इलाकों में ताबड़तोड़ अटैक कर रहे हैं। पुतिन ने जेलेंस्की को खत्म करने का आदेश दे दिया है, जिसके बाद यूक्रेन में खलबली मची है। इस बीच खबर है कि रूस की आर्म्स फैक्ट्री ने हथियार बनाने का काम तेजी से शुरू कर दिया है। न्यूक्लियर फोर्स को भी अलर्ट पर रखा गया है। क्रेमलिन अटैक के बाद रूस की बौखलाहट साफ नजर आ रही है। यूक्रेन के कई शहरों में हो रहे हमलों के वीडियो सामने आ रहे हैं। ज़ेपोरिज़िया में धमाकों की आवाज गूंज रही है, सायरन बज रहे हैं। रशिया यूक्रेन वॉर के बीच सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब वायरल है। वीडियो में देखिए रूसी प्रतिनिधि यूक्रेनी सांसद के हाथों से झंडा छीनते नजर आ रहे हैं। तभी यूक्रेनी सांसद ओलेक्जेंडर मारिकोव्स्की रूसी प्रतिनिधि को धक्का देते और मुक्का जड़ देते। ये वीडियो तुर्की की राजधानी अंकारा में गुरुवार को आयोजित एक सम्मेलन का बताया जा रहा है। तो रूस यूक्रेन के बीच जबरदस्त जंग लगातार जारी है और दूसरी ओर यूपी में माफियाओं का मुसीबत काल चल रहा है। इसीलिए तो किस तरीके से पूर्वांचल के अंसारी ब्रदर्स पर और ज्यादा शिकंजा कसने की तैयारी हो चुकी है। तो आज का जो दिन है माफिया मुख्तार अंसारी के लिए मुश्किलों भरा रह सकता है, क्योंकि गैंगस्टर एक्ट में 14 साल पुराने एक मामले में आज अहम सुनवाई है और अगर आरोप तय होते हैं तो 10 साल की सजा मुख्तार अंसारी को हो सकती है। एक मुसीबत खत्म नहीं हुई कि माफिया मुख्तार के लिए दूसरी मुसीबत शुरू हो गई। 14 साल पुराने गैंगस्टर केस में आज गाजीपुर के MP MLA कोर्ट में मुख्तार अंसारी के खिलाफ अहम सुनवाई है। आज कोर्ट मुख्तार अंसारी पर आरोप तय कर सकती है। करंडा के कपिल देव सिंह के मर्डर के बाद मुख्तार पर गैंगस्टर एक्ट लगाया गया था। 14 साल चले ट्रायल के बाद अब ये केस अहम पड़ाव पर आ चुका है। अगर इस केस में मुख्तार दोषी पाया जाता है तो उसे 10 साल की सजा हो सकती है। इसी बीच मुख्तार के भाई अफजाल की भी परेशानी बढ़ गई है। गाजीपुर जिलाधिकारी के निर्देश पर अफजाल अंसारी का 3 शस्त्र लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में इन दिनों माफिया की शामत आई हुई है। नगर निकाय चुनाव प्रचार के दौरान सीएम योगी ने एक बार फिर माफिया पर करारा प्रहार किया। याद करिए 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश दंगा प्रदेश था, दंगा प्रदेश। पर्व और त्योहार के पहले कर्फ्यू लग जाता था, आज कर्फ्यू नहीं, आज तो कावड़ यात्रा निकलती है शानदार तरीके से। 6 वर्ष में कोई दंगा नहीं हुआ। पेशेवर माफिया और अपराधियों के हाथ तो आप देख ही रहे हैं। एक तरफ अंसारी ब्रदर्स के लिए आज का जो दिन है वो बहुत मुश्किलों भरा है और दूसरी तरफ अगर बात करें माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन और बमबाज गुड्डू मुस्लिम भी STF की रडार पर हैं और कभी भी दबोचे जा सकते हैं, यानी चंद कदम की दूरी पर है बस दोनों की गिरफ्तारी। और इस बीच शाइस्ता के मददगारों में एक और नाम शामिल हो चुका है। दरअसल एक मैडम है जो जानकारी ये मिल रही है कि लगातार भगोड़ी शाइस्ता की मदद कर रही है। अब पुलिस इस मैडम के नेटवर्क को डिकोड करने की कोशिश कर रही है। आखिर कौन है ये मैडम, इस रिपोर्ट में देखिए आप।
यूपी एटीएस के हाथ खाली हैं। अब तक न माफिया अतीक की भगोड़ी पत्नी शाइस्ता परवीन का कुछ पता चला है और न ही उसके बमबाज गुड्डू मुस्लिम की गिरफ्तारी की खबर आई है। यूपी एटीएस की कई टीमें दोनों की धर पकड़ में जुटी हुई हैं। एसटीएफ चीफ अमिताभ यश ने एक बार फिर साफ कर दिया है, जल्द ही दोनों पुलिस की गिरफ्त में होंगे। चल रही है, जनपदीय पुलिस भी लगातार तलाश कर रही है, उम्मीद है कि जल्द गिरफ्तार। गुड्डू मुस्लिम और एसटीएफ की कितनी दूरी बची है? ये इस पर कोई कमेंट करना उचित नहीं होगा। इन सब के बीच 50,000 की नामी शाइस्ता परवीन को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। पता चला है कि मैडम एक्स शाइस्ता की मदद कर रही है। मैडम एक्स के बारे में जांच टीम को अहम सुराग मिले हैं। एसटीएफ और यूपी पुलिस की स्पेशल टीम मैडम एक्स के नेटवर्क को तोड़ने में जुटी है। जानकारी के मुताबिक मैडम एक्स के नेटवर्क का इस्तेमाल कर रही है शाइस्ता। एक तरफ एसटीएफ की छापेमारी जारी है, दूसरी तरफ माफिया अतीक अशरफ शूट आउट के लिए यूपी सरकार द्वारा गठित न्यायिक जांच आयोग की टीम के एक बार फिर से कॉलविन अस्पताल पहुंचकर घटनास्थल का मुआयना किया गया है। वहीं दूसरी ओर अतीक अशरफ शूटर लवलेश तिवारी, सनी सिंह और अरुण मौर्य प्रयागराज के जिस होटल में रुके थे उस होटल की भी जांच जारी है। इसके निर्माण को लेकर नोटिस भेजा गया है। यानी कि यूपी से एक एक माफिया किस तरीके से भाग रहे हैं, इन तस्वीरों से पता चलता है। लेकिन आगे हम बात करेंगे किस तरीके से देश की राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर पर खिलाड़ियों का प्रदर्शन लगातार जारी। क्या है वहां से अपडेट बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। दिल्ली के जंतर मंतर में हो रहे खिलाड़ियों के प्रदर्शन के, क्योंकि अब किस तरीके से विपक्ष का पूरा साथ भी खिलाड़ियों के इस प्रदर्शन को मिल रहा है। और दरअसल पुलिस अपनी पूरी कार्रवाई भी इसमें कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था पुलिस को कि आप महिला पहलवानों का बयान तो दर्ज कीजिए, जिसके बाद महिला पहलवानों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं, एक्शन चल रहा है। बावजूद इसके पहलवान अपना धरना खत्म नहीं कर रहे हैं। 13 दिन हो चुके हैं, लेकिन दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। धरने को खत्म करने के लिए तमाम तरह की कोशिशें की जा रही हैं, उसके बाद भी खिलाड़ी धरना खत्म करने को तैयार नहीं है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ केस दर्ज करने के बाद इस मामले में 7 महिला पहलवानों के बयान दर्ज किए हैं। इस बीच खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक बार फिर से साफ कहा कि पूरे मामले की निष्पक्ष तरीके से जांच की जाएगी। बता दें कि भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के खिलाफ जंतर मंतर पर ये खिलाड़ी 23 अप्रैल से धरने पर बैठे हैं। कहा जा रहा है कि 8 मई को पहलवानों के धरने से संयुक्त किसान मोर्चे की एंट्री होगी। तो दिल्ली में पहलवानों की लड़ाई अभी खत्म होती हुई नजर नहीं आ रही है, लेकिन महाराष्ट्र की बात करें तो पवार वर्सेस पवार की लड़ाई अब खत्म हो गई है, क्योंकि एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार ने जो इस्तीफा अध्यक्ष पद से दिया था वो कल वापस ले लिया है। और देखिए बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात का ऐलान उन्होंने किया, लेकिन खास बात यह है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अजीत पवार मौजूद नहीं थे। कोई ढोल बजा रहा था, कोई पटाखे फोड़ रहा था, तो कुछ ऐसे भी थे जो स्वागत सत्कार में जुटे थे। एनसीपी के अध्यक्ष पद पर एक बार फिर शरद पवार की वापसी ने एनसीपी कार्यकर्ताओं को जोश से भर दिया था। उनका उत्साह देखने लायक था। इस्तीफे की वापसी के बाद शरद पवार पुणे पहुंचे तो समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया। आज आगमन हुआ है, आज शाम में उन्होंने उनका इस्तीफा पीछे लिया। उसके बाद पहली बार पुणे में आदरणीय पवार साहब आए, उनका स्वागत करने के लिए हम एनसीपी के सारे कार्यकर्ता यहाँ पर खड़े थे। एक बड़ा अच्छा रोमांचकारी यानी आनंद का माहौल है। इसके पहले 3 दिनों के सस्पेंस के बाद एक बार फिर क्लियर हो गया कि एनसीपी की कमान शरद पवार के हाथों में ही होगी। इस बारे में बाकायदा शरद पवार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एनसीपी वर्किंग कमेटी के फैसले की जानकारी दी। बता दें कि कल एनसीपी की वर्किंग कमेटी की एक अहम बैठक हुई थी। इस कमेटी ने एक सुर में शरद पवार के इस्तीफे को नामंजूर कर दिया। 63 साल का लंबा कार्यकाल, 56 साल का एक्टिव आपका पॉलिटिक्स और 24 साल से ज्यादा का वक्त एनसीपी में, लेकिन इसके बावजूद अभी तक आप एक घोषणा जो क्रिएट नहीं कर पाए, अपना बैकअप तैयार नहीं कर पाए, इस सवाल को आप कैसे देखते हैं? ये हम लोग बैठे हैं, ये सब हमारी चीज बैकअप भी है और सब चला सकते हैं और राज चला सकते हैं, देश चला सकते हैं, और इससे उनको मौका मिलना चाहिए। इसीलिए मैं पीछे जाना चाहता था और उन्होंने वादा नहीं किया, क्या करूं। इस बारे में टाइम्स नाउ नव भारत ने खास तौर से शरद पवार से सवाल किया। खास बात यह थी कि जब शरद पवार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे
तब उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अजीत पवार मौजूद नहीं थे। जानकारी मिली है कि अजीत पवार आज से पुणे, सतारा, उस्मानाबाद, लातूर और नासिक के 8 दिनों के दौरे पर हैं। तो एनसीपी में जारी ड्रामा आखिरकार खत्म हो गया है, लेकिन एनसीपी के अंदर सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं ये कहना अभी मुश्किल है, क्योंकि शरद पवार ने इशारों में बहुत कुछ कह दिया है। बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ते हुए आपको कुछ टॉप वायरल वीडियोस दिखाते हैं। कहाँ टूटा पहाड़, कहाँ रोबोट बना निशानेबाज, ये सब कुछ वायरल वीडियोस के इस 2 मिनट के सेगमेंट में। बद्रीनाथ हाईवे पर लैंडस्लाइड का ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। जिसने भी ये भयंकर नजारा देखा उसका कलेजा कांप गया। पहाड़ दरकने का ये वीडियो वहां मौजूद किसी श्रद्धालु ने मोबाइल में रिकॉर्ड कर इसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। गनीमत ये रही कि जिस वक्त ये पहाड़ दरक रहा था वहां से गाड़ियां नहीं गुजर रही थी, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। सोशल मीडिया पर वायरल इस रोबोट को देखिए, फायरिंग करते हुए नजर आ रहा है। निशाना लगाने में माहिर है। कयास लगाए जा रहे हैं चीन अपनी रोबोट सैनिकों की सेना बना रहा है। वीडियो में देखिए रोबोट पर हमले का कोई असर नहीं हो रहा। एक शख्स रोबोट पर भारी भरकम सामान से हमला करता है, बावजूद इसके रोबोट पर कोई फर्क नहीं पड़ता। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो को देखिए। एक बच्ची मोबाइल में गेम खेल रही होती है, तभी मोबाइल से अचानक धुआं निकलने लगता है। बच्ची फौरन मोबाइल को नीचे रखकर भाग जाती है। मोबाइल ब्लास्ट होने से पहले पास में बैठा डॉगी दौड़कर आता है और मोबाइल को पानी में डाल देता है। इस वीडियो पर यूजर्स तरह तरह के कमेंट्स कर रहे हैं। हैरान कर देने वाले अब इस वीडियो को देखिए। एक घर के अंदर से तेंदुआ छलांग लगाकर आता है और गाड़ी में बैठे लोगों पर हमला कर देता है। गनीमत ये रही कि जिस वक्त तेंदुए ने अटैक किया उस वक्त गाड़ी के डोर और विंडो सभी बंद थे। लोगों की चीख सुनकर तेंदुआ वहां से भाग खड़ा हुआ। ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। ये खूबसूरत तस्वीरें देखकर आप भी सोच में पड़ गए होंगे कि ये क्या है। तो आपको बता दें, ये ड्रोन है। लाइट ड्रोन का परीक्षण किया जा रहा है। एक साथ सैकड़ों ड्रोन हवा में उड़ाए गए तो पूरा आसमान रंग बिरंगी लाइटों से जगमगा गया और फिर एक साथ सभी ड्रोन नीचे आ गए। ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। तो आपने देखा कि कौन कौन से वो वीडियोस हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं, लोगों ने खूब पसंद कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा एक और वायरल वीडियो आपको दिखाते हैं जो उत्तर प्रदेश के अमरोहा का है, जहां इंसानों ने तेंदुए पर हमला कर दिया। दरअसल तेंदुआ एक गांव में घुस गया था। स्कूली बच्चों पर उसने अटैक कर दिया, लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ उसको देखकर आप हैरान रह जाएंगे। गांव में घुसे तेंदुए की ये तस्वीरें यूपी के अमरोहा की हैं। यहां नौगांव सादात थाना इलाके में ग्रामीणों ने तेंदुए को लाठी डंडों से पीट कर मार डाला। पूरे मामले में वन विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। दरअसल यहां बांसखेड़ी गांव में तेंदुए ने स्कूली बच्चे पर हमला कर दिया और बाजरे के खेत में जाकर छिप गया। खबर मिलने पर वन विभाग गांव पहुंचा और तेंदुओं को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया, लेकिन ग्रामीणों ने इतना शोर मचाया कि तेंदुआ खेत से निकलकर भागा। इसी दौरान लाठी डंडों से लैस लोगों ने उसे इतना पीटा कि वो बुरी तरह घायल हो गया और वन विभाग के दफ्तर में उसकी मौत हो गई। वन विभाग पीटा को छिपाने में लगा है। अगर विभाग ने जिम्मेदारी से काम किया होता तो तेंदुआ मारा नहीं जाता। दूसरी तरफ बताया जा रहा है कि गांव में 3 तेंदुए छिपे थे, जिसमें 2 भागने में कामयाब हो गए। दरअसल तेंदुए को ग्रामीणों ने इस कदर पीटा कि उसकी जान चली गई। जरा सोचे कि किस तरीके से जानवर के साथ यहाँ पर क्रूरता दिखाई गई है, जिसके बाद सवाल अब वन विभाग पर भी खड़े हो रहे हैं। और सवाल तो पहाड़ों में हो रहे, लगातार लैंडस्लाइड को भी उठ रहे हैं, क्योंकि सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही है ताकि जो पहाड़ी रास्ते हैं उन्हें सुगम बनाया जा सके, लोग आसानी से उन पर यात्रा कर सके। लेकिन लैंडस्लाइड इन सब पर पानी फेर देता है। मनाली चंडीगढ़ हाईवे पर जो लैंडस्लाइड हुआ है उसकी तस्वीरें आप देखिए। लैंडस्लाइड की ये तस्वीरें चंडीगढ़ मनाली हाईवे की हैं। यहाँ मंडी जिले से 5 किलोमीटर दूर इतना भारी भूस्खलन हो गया कि शुक्रवार को दिन भर लोग जाम से जूझते रहे। मंडी और कुल्लू के बीच शाम तक ट्रैफिक ठप रहा। हाईवे पर मौजूद मलबा हटाने के लिए मशीनों का इस्तेमाल करना पड़ा। प्रशासन ने दोनों तरफ 4 मशीनें लगाईं ताकि जल्द से जल्द रोड क्लियर हो सके।
जो ट्रैफिक है, क्योंकि मनाली बाउंड ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, तो जितना लाइट मोटर व्हीकल है उनको हमने डाइवर्ट कर दिया है। मंडी से बाया कटौला होते हुए वो बुजौरा की तरफ उनको डाइवर्ट कर दिया है। इसी तरह जो कुल्लू साइड से जो ट्रैफिक आया है पंडोह से, उनको हमने चेल चौक साइड भेज दिया है। गनीमत ये रही कि भूस्खलन की चपेट में कोई नहीं आया, वरना जान माल का बड़ा नुकसान हो सकता था। पुलिस का कहना है कि इस इलाके में अभी तक का ये सबसे बड़ा लैंडस्लाइड है। भूस्खलन की वजह से दोनों तरफ करीब 700 से 800 भारी वाहन दिन भर फंसते रहे। दूर दूर से आए टूरिस्ट भी हाईवे खुलने का इंतजार करते रहे। 5:30 बजे पहुंच गए और जब से यहाँ ट्रैफिक के अंदर फंसे हुए हैं और अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं हुआ है, ना रास्ता क्लियर हुआ है ना कुछ और। मंडी में 4 लेन का काम काफी दिनों से चल रहा है, जो लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन शुक्रवार को भूस्खलन ने प्रशासन को टेंशन में डाल दिया। और आगे हम आपको दिखाएंगे राजस्थान में कैसी एक चमचमाती कार आग का गोला बन गई। इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटे में बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए अब बात राजस्थान की करते हैं, जहां पर एक चमचमाती BMW कार किस तरीके से आग के गोले में तब्दील हो गई। बीच सड़क पर ये सब कुछ हुआ, जिससे लोगों में अफरा तफरी मच गई। और कैसे इस चमचमाती BMW कार में आग लगी, उसके बाद क्या कुछ हुआ, ये सब कुछ इस रिपोर्ट में जानिए। देखते ही देखते सड़क पर खड़ी कार आग के गोले में तब्दील हो गई। पहले धुआं उठा और फिर पूरी की पूरी सफेद रंग की ये कार धू धू कर जल उठी। एक तरफ सड़क पर तेज स्पीड से गाड़ियां गुजर रही थीं, तो दूसरी ओर राजस्थान नंबर की BMW कार में अचानक आग लग गई। आग लगते ही मौके पर हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने आनन फानन में इसकी जानकारी पुलिस को दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, दमकल विभाग को जानकारी दी, लेकिन जब तक दमकल की टीम वहां पहुंचती तब तक पूरी कार जलकर राख हो चुकी थी। हैरान कर देने वाली ये घटना उदयपुर के चिरवा टनल के नजदीक हुआ। गनीमत ये रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। फिलहाल ये पता लगाया जा रहा है कि कार में आग कैसे लगी। तो देश दुनिया, राजनीति, एंटरटेनमेंट, सारी खबरें हमने फिट इंडिया के सुपरहिट बुलेटिन में आपको दिखाई। और इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर, आप जरूर जुड़ेगा हमारे साथ। तब तक के लिए हमको दीजिए इजाजत। बाय बाय।